मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जिनकी मौत पे कोई रोने वाला तक नहीं था। अंग्रेजों ने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया था कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस बदनसीब मुगल बादशाह को मरते वक्त 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान के मोहब्बत और उर्दू के जाने माने शायर के रूप में याद किया जाता है। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक शायर ही नहीं थे, बल्कि वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्होंने भारत की आजादी में बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे और इनके मौत के बाद ही मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो चुका था। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जब बहादुर शाह जफर की मौत हुई थी तो इनके मौत के बाद अंग्रेजों ने इनकी लाश को एक ऐसी जगह में दफनाया था जहाँ इनकी लाश 132 साल तक नहीं मिली थी। तो आखिर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर की लाश को कहाँ दफनाया था, जिस वजह से इनकी लाश 132 साल तक गायब रही। और जब 132 साल बाद इनकी कब्र मिली तो उसमें ऐसा क्या मिला जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, बहादुर शाह जफर, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक बादशाह ही नहीं थे, बल्कि वो उर्दू के जाने माने शायर भी थे। इतिहास में बहादुर शाह जफर को कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफर को बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसी हुकूमत नहीं मिली थी। बहादुर शाह जफर के बादशाह बनने तक मुगलिया सल्तनत अपने खात्मे की ओर आ चुकी थी। मुगलिया सल्तनत के सारे इलाकों पे अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था। मुगलों के पास बस अब राज करने के लिए दिल्ली का इलाका शाहजहानाबाद ही बचा था। 1857 तक भारत पे अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया था। भारत के हर एक इलाकों पे अंग्रेजों के खिलाफ नए नए क्रांतिकारी पेश आ रहे थे। इसी तरह दिल्ली में जितने भी क्रांतिकारी थे तो उनके लीडर के तौर पे बहादुर शाह जफर पेश आए थे। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब बहादुर शाह जफर क्रांतिकारियों के नेता के तौर पे पेश आए तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से विद्रोह किए, लेकिन बहादुर शाह जफर का ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और उन पे अंग्रेजों ने बहुत से मुकदमे चलाए और साल 1858 को इस आखिरी मुगल बादशाह को देश से निकाल दिया गया। देश से निकालने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया, जो आज बर्मा में मौजूद है, जिसे आज म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। बर्मा में बहादुर शाह जफर और उनकी फैमिली को कैद कर लिया गया। जहां उन्हें कैद किया गया वहीं उनकी मौत 87 साल की उम्र में हुई। बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत लकवा पड़ने की वजह से 7 नवंबर 1862 को हुई थी। जहां उनकी मौत हुई वहीं उन्हें दफना दिया गया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर की कब्र को पूरी तरह से समतल कर दिया था ताकि किसी को यह पता न चले कि बहादुर शाह जफर की कब्र वहाँ मौजूद है। इसी वजह से बहादुर शाह जफर की कब्र 132 साल तक गायब रही। लेकिन जब 132 साल बाद 16 फरवरी 1991 को उस इलाके में एक नई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए वहाँ खुदाई की गई, तभी खुदाई करते वक्त नीचे जमीन में वहाँ के मजदूरों को कुछ गड़ा हुआ मिला। जब वहाँ की सफाई हुई तो उन्हें एक कब्र मिली, जिस कब्र में एक पूरा कंकाल था। जब उस कंकाल की छानबीन की गई तो पता चला कि वो कंकाल बहादुर शाह जफर का था और इस तरह से 132 साल बाद बहादुर शाह जफर की कब्र मिली थी। बहादुर शाह जफर की कब्र जमीन से 3.5 फीट नीचे बनी थी। कब्र फूलों से ढकी हुई थी। कब्र को नॉर्थ साउथ में बनाया गया था। कब्र मिलने के 3 साल बाद बहादुर शाह जफर के नाम से एक दरगाह बनाया गया था, जो कब्र के पास ही है। उनके दरगाह को भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया था। इस दरगाह को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उनकी दरगाह म्यांमार में मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको बहादुर शाह जफर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें, और अगर आपको यह जानना है कि मुगल सल्तनत के 5 सबसे ताकतवर बादशाह कौन थे तो राइट वाली वीडियो देखें। और आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ।